doing? सॉल्व कर रही हूँ, कितनी देर से हो ही नहीं रही। उसको सॉल्व करने के लिए you should understand the method, the technique. इसके लिए टेक्निक? Of course. In order to solve any problem, you need a proper solution, proper technique. तो फिर आज हम इसी चीज पे डिस्कस करें कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। चलो मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। पहले तो हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व नहीं कर पाए, तो हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले देयर इज अ फर्स्ट थिंग शुड कीप इन माइंड, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। सेकंड, नो प्रॉब्लम इज विदाउट अ सॉल्यूशन। And third, the bigger the problem, the smallest the solution. The smallest the problem, the tiniest the problem, the bigger the solution. ऐसा कैसे? To every action there is equal and opposite reaction. तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन छोटा होगा, जितना सॉल्यूशन बड़ा होगा प्रॉब्लम छोटी होगी। ये होता है हमेशा। ठीक है, हमने प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट अब उसे सॉल्व कैसे करना है? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम? नेचर मतलब प्रॉब्लम डिफरेंट नेचर्स की होती हैं। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जो हमारी साइकोलॉजिकल बॉडी के साथ होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे हमें कोई डिसीज या कोई इलनेस है। तो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटल हेल्थ वगैरह। हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे बेसिक है कि हम जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हमने पहले तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस पे गौर करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे। तो एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बहुत सारे मेथड्स नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि उसमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए। और बड़े अच्छे और आसान सॉल्यूशंस हैं। जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम के बारे में जानो। नहीं, आप उस प्रॉब्लम के बारे में जानो कि ये प्रॉब्लम कैसी है। जैसे अगर कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। टायर फ्लैट है तो आप टायर को रिप्लेस करोगे या आप उसके बाद आप उसको लेके जाओगे कहीं पर भी। तो आपको जब प्रॉब्लम का नेचर पता लगेगा तो आप उसका पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने में आपको आसानी होगी। आप प्रॉब्लम को कंपेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम कंपेयर मतलब एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम साथ कंपेयर कर सकते आप हैं। ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी और को आई थी तो उसने उसको कैसे सॉल्व किया था। आप रेफरेंस पॉइंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई और इंसान भी उसी प्रॉब्लम्स में से जा रहा है तो हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक मेथड है, जैसे आप एक हाइपोथेसिस मान लेते हो। आप मान लेते हो कि ये प्रॉब्लम ऐसी है तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है और आप उसको टेस्ट करते हो। हम हाइपोथेसिस किसी की कंपैरिजन से मानते हैं कि किसी को कंपेयर किया और फिर नहीं, ऐसे नहीं। तब खुद ही अज्यूम कर, आपने अजम्पशन ले ली कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। खुद ही सोच लिया कि ये प्रॉब्लम है तो उसका ऐसा सॉल्यूशन होगा। तो उससे क्या होगा कि आपने एक पॉसिबल सॉल्यूशन सोचा और आपने उसको टेस्ट किया। जब आपने उसको टेस्ट किया तो आपने देखा कि नहीं, इससे ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो आपने दूसरा ले लिया। एक तो ये मेथड है। लेकिन कई बार हम इन सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है लेकिन इसका कोई सल्यूशन मिलता ही नहीं है। नहीं, तब क्या करेंगे? कि उसका सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू थॉट अबाउट इट। आपको लगा कि ये प्रॉब्लम जो है, अगर इस प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर दें, हम इसको तोड़ दें, ठीक है, सपोज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है या बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सो डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइडेड रूल नहीं, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर मीन आप प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो। आप बोलो कि ये प्रॉब्लम दूसरी है, ये प्रॉब्लम का हिस्सा अलग है, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर इसको सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप डिवाइड कर ही ना सको, जैसे अब मैं ये सॉल्व कर रही थी, कितनी देर से कर रही थी, अब इसमें मैं क्या डिवाइड करूँ? ये तो प्रॉब्लम बिना डिवाइड के ही है। मैंने कहा ना, हर प्रॉब्लम के लिए अलग सॉल्यूशन हो सकता है।
हाँ। तो डिवाइड एंड कॉन्कर इज वन सॉल्यूशन। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये इसमें टेक्निक अप्लाई होती है, तो हम इसमें हम टेक्निक ढूंढेंगे। अच्छा, जैसे एक प्रॉब्लम है सपोज, उसका हमें अगर रूट कॉज मालूम पड़ जाए, तो मेन कॉज क्या है उसका, हाँ, कहाँ से किस वो वजह से हो प्रॉब्लम रही है? हमें हो रही है। हाँ, तो हम उसका रूट कॉज ढूंढ लेंगे अगर, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने मेथड्स हो सकते हैं ना, ठीक है ना। अगर आप प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, उसका एनालिसिस करोगे आप प्रॉब्लम का, तो उसके बारे में जितना आप जानते जाओगे प्रॉब्लम के बारे में, उतने पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। प्रॉब्लम को एनालाइज हम किसी से बात करके करेंगे। देखो एक बात समझो, किसी से बात करना, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप लोगों से बात नहीं कर सकते, दे मे बी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आप किसी से बात नहीं कर, आपको किसी पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप उससे बात कर सको तो ठीक है, नहीं तो आप बात नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। हमें ये सोचना होगा कि हम ये किसी से डिस्कस कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते हैं तो फिर देन वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हाँ, हमें ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना तो है। फिर अगर हम किसी से बात नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम को समझने के लिए प्रॉब्लम को जानो। जैसे अब ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको खोलने के लिए हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके दो एंड्स ओपन है, लेकिन ये एंड्स कैसे काम करेंगे, हाउ दे विल कम। इसको हम इसके अंदर से ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं निकल रहा है, ये नहीं आ रहा है बाहर, ठीक है। तो जितना आप प्रॉब्लम को देखोगे, समझोगे, उसके बारे में जानोगे, आपको उस प्रॉब्लम के बारे में समझ में आता जाएगा। हम उससे जितना हम अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है हमें पता चलता जाएगा। एक मेथड और भी है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब? ट्रायल एंड एरर मतलब ये होता है कि आप ट्रायल करो, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, उसके बाद आप देखो कि इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम्स आई, एरर्स आई, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उन एरर्स को रिमूव करते जाओ। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर। जब किसी चीज का गलती निकाल के उसको करेक्ट करना, करेक्शन करना। करेक्ट, जैसे हम कपड़ा सिलवाते हैं तो टेलर क्या करता है, मेजर करता है, कपड़ा बनाता है, फिर उसको एक ट्रायल करता है। ट्रायल में वो देखता है कि अच्छा यहाँ से टाइट है, यहाँ लूज करना है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ से कपड़ा लटक रहा है, या यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं हुई। तो वो ट्रायल के बाद जब उसको वो करता है, ठीक करता है, उसमें जितनी भी वो करेक्शंस होते हैं उनको कर देता है, तो वो ड्रेस फिट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा, अब उस प्रॉब्लम को अगर तुम रिसर्च करो, तुम्हें कोई कनेक्शन मिल जाए, तुम उस कनेक्शन से भी प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो। मतलब जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमें, हम फिर उसके बारे में मतलब पढ़ते हैं या कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन इधर से मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो हम उसको अप्रोच करते हैं जाके। जैसे आप किसी कोई बुक है, आपने उस बुक में कुछ चीज़ देखी, आपको पता लगा, आपको लगा कि ये प्रॉब्लम तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, तो आपने हिस्ट्री की बुक में देखा कि अच्छा वो नादिर शाह थे, आए थे तो मोहम्मद शाह ने क्या किया था, या पृथ्वीराज ने क्या किया था। तो इस तरह के जो स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखो, रिसर्च घर की छोटी प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम पहले आई थी तो चाचा जी ने ऐसे सॉल्व की थी, या हमारे ग्रैंडफादर ने ऐसे किया था तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। हम किसी ने पहले से सॉल्व किया, हम उसी की वे से हम अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी लेके, उसकी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम इफ पॉसिबल। अगर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने से पहले रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस हो जाती है प्रॉब्लम। जैसे आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड हैं, जिनका एक्चुअली हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो ये है। तब जो मेन प्रॉब्लम है हम सिर्फ उस पे फोकस करें, मेन प्रॉब्लम पे, जो उसके साथ की जो और प्रॉब्लम्स हैं वो हम छोड़ दें, जो उसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं हम उनको छोड़ दें, तो हमारी प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम को स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक ही चीज़ को कई स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं।
पहले हम अपनी प्रॉब्लम को हम जिससे हम सबसे पहले इजी होते हैं हम वो पहले कर लें सॉल्व, बाद में हम धीरे धीरे हमें ये पता लग जाए कि ये वाली जो चीज़ है ये पहले हो सकती है, ये तो बहुत आसान है, इसको पहले कर लेते हैं। या हम सोचते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम से ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो पहले ये प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाद में कोई दूसरी प्रॉब्लम कर लेंगे। हम प्रायोरिटीज देख सकते हैं कि प्रॉब्लम में कि किसको प्रायोरिटी पर सॉल्व करें, तो उससे हमारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं, आराम से हो जाती हैं। अब जैसे एक चीज़ और भी होती है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें जो डिफ़िकल्टीज आती हैं हमें वो देखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। तब अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम कहाँ पे अटक रहे हैं, हमारे क्या बैरियर्स हैं उस प्रॉब्लम में। जैसे कि आपका माइंडसेट क्या है, आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ अगर चलते हैं और आप मान के चलते हैं कि यही सही है, तब फिर आप हो सकता है कि उस माइंडसेट की वजह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पा रहे हो। तो क्या माइंडसेट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ना करने में आता? अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो तो ऑब्वियस है हम सॉल्व करना ही चाहेंगे, उसमें माइंडसेट तो बैरियर होगा ही नहीं। नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। सपोज आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसी तरह से जैसे लेकिन वो प्रॉब्लम तो मुझे ही बाद में इफेक्ट कर रही है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे लगे इसका ये सॉल्यूशन सही नहीं है। अगर आपको ये पता लग गया और आप अगर उस बायस को दूर करो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे बायस्ड होते हैं हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है, हम उनको प्रॉब्लम्स ही नहीं मानना चाहते, हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते इसलिए। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई ये जो लड़के हैं तो लड़के अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हम बायस्ड हो जाते हैं ना। स्टेरियोटिपिकल थॉट्स, स्टीरियोटाइप तो है, ये स्टीरियोटिपिकल होना एक प्रॉब्लम है। स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं वो भी एक हमारे लिए बैरियर्स होते हैं, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं उसको रूढ़िवादी होकर सोचते हैं, ठीक है, तब हम अपने लिए एक जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है, या वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सब बैरियर्स होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो वैसे तो हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी से तीसरी, ऐसे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, मतलब ये कनेक्ट होती जाएंगी, कनेक्टेड हो जाती हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि अगर आप प्रॉब्लम्स की कनेक्टिविटी ढूंढ लो तो आप उनमें से कई प्रॉब्लम्स को तो हटा करके खत्म कर सकते हो, क्योंकि उनका आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है। हर बार एक नई से नई प्रॉब्लम में ही फंसते रहेंगे, हमें कोई सलूशन तो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। और अब देखो इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करो, इसको सोच के तुम्हें सुन के शायद हंसी आएगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें सपने में सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हम सोएंगे रात को तो हमें सपना आएगा और हमें ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं जो बोलते हैं कि हम सो रहे थे और हमें सपने में आया और हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो आपने इसका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा? कि मुझे सपना आया कि मुझे ये 2 केमिकल्स मिक्स करने चाहिए या ये करना चाहिए या वहाँ जाके खोदना चाहिए, तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। तो ये सब क्या है? ये एक्चुअली क्या होता है? कि ये बैरियर्स होते हैं। तो मुझे लगता है झूठ बोलते हैं कि हाँ हमें सपना आया तो हमने ऐसा, वैसे तो उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करके ही सॉल्यूशन निकाला, लेकिन किसी को ना बताना पड़े तो कह दिया कि मुझे सपना आया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक बैरियर इसलिए है क्योंकि अगर लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हमें सपने में सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ये एक बैरियर हो गया ना। अब उनको सपने में तो सॉल्यूशन मिलने से रहा, हमें तो उसके बारे में पहले सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम। नेचर तो एक चीज हो गई, एक उसका कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। क्या वो कॉम्प्लेक्स है? तो कितनी कॉम्प्लेक्स है? जैसे उस प्रॉब्लम की कनेक्टिविटी क्या है, वो किससे कनेक्टेड है? कॉम्प्लेक्स मतलब कि कितनी ज्यादा वो प्रॉब्लम है कि कितनी ज्यादा फर्दर प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट है, कितनी इंटेंस है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज्यादा वो कितनी गूढ़ वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे कोई प्रॉब्लम है, वो बड़ी डायनेमिक प्रॉब्लम है, मतलब ये कि आप उसको जितना सॉल्व करते हो उसमें से कुछ और नया कुछ निकलता आता है। तो ये अगर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाती हैं तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम जो देखने में बिल्कुल छोटी सी लगती है, हो सकता है कि जब आप उसको सॉल्व करने जब आप उसको एनालाइज करो या उसको ढूंढो, उसके बारे में पता लगाओ, तो वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगे, जिसको हम कहते हैं दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग।
तो प्रॉब्लम आइसबर्ग जैसी हो सकती है जिसकी सिर्फ ऊपर एक टिप नज़र आती है और नीचे वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है अंदर, पानी के अंदर। तो हमें जो जो शार्क होती है उसकी हमें सिर्फ एक टेल नज़र आती है, लेकिन जब हम पानी के अंदर देखते हैं तो इतनी बड़ी शार्क होती है ना। तो प्रॉब्लम का जो कैरेक्टर है या प्रॉब्लम का जो नेचर है या जो ये सब चीज़ों को अगर हम पहले अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये देखने में जैसी भी लग रही हो, लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए कि इसको हम कैसे ट्विस्ट टर्न करेंगे, क्योंकि ये एक फिजिकल चीज़ है, पजल है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे पहले एनालाइज करेंगे, सोचेंगे हाँ, कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, हमने देखा कि ये जो इसके कट्स हैं यहाँ से ये निकल सकती है, तो हमको इसको एक ऐसी पोजीशन में लाना है जिससे कि ये एक ऐसी पोजीशन में आ जाए कि हम इसको बाहर निकाल सकें। तो इसके लिए हम इसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से कैसे निकलेगी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसको एक लाइन करने की कोशिश की, एक पोजीशन करने की कोशिश की और ये निकल गई। मतलब हमें पहले देखना है कि हम प्रॉब्लम का एंड पॉइंट कहाँ है जहाँ से हम उसे इजीली निकल सकते हैं, और हमें फिर अगर वो एक पॉइंट मिल गया फिर उसमें से हम उस प्रॉब्लम में से इजीली कैसे, मतलब कैसे हम अपने आप को ट्विस्ट एंड टर्न्स करेंगे, हम उसमें से निकल सकते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आप प्रॉब्लम को उल्टा सॉल्व करना शुरू करो, तब एंड से सॉल्व करना शुरू करो। अक्सर एक न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पजल्स होती थी ना कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी को बाहर निकालो, इसको घर तक पहुंचाओ। अगर आप उसको सीधे सीधे सॉल्व करते जाओगे तो आपको उसमें बैरियर्स मिलते थे, लेकिन अगर आप उसको उल्टा सॉल्व करते थे तो आपको वो आसानी से आप पहुंच जाते थे। कभी कभी प्रॉब्लम को उल्टा सॉल्व करने से आपको फायदा होता है, हमेशा नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन कुछ केसेस में आप उल्टा कर सकते हो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल पर वो अच्छी टेक्निक नहीं है, दैट इज नॉट द राइट टेक्निक। लेकिन हमें थोड़ा सा मोरालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जो मदर है, मदर को तो ये प्रॉब्लम उसके लिए रूटीन प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है, बच्चा क्या करेगा। न्यू मदर के लिए ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हो जाती हैं, उसको समझने के लिए टाइम लगता है। तो ये दिस इज़ वन थिंग विद द किड्स। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कुछ बच्चे वो पढ़ते हैं, उन्हें याद नहीं होता। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में अच्छे होते हुए परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोई बात समझ में ही नहीं आती। तो हम प्रॉब्लम का नेचर समझने की जगह पे हम पहले बच्चों को ही डांटने लगते हैं। हम पहले क्या करते हैं, उनको, जो तेरे को अकल नहीं है, तेरे को समझ नहीं है। उन प्रॉब्लम्स के नेचर को अगर हम समझ लें तो शायद हमें लगेगा कि अरे ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब एक बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आ रही, इसमें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखो, कुछ लोग हैं जो जॉब्स में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कैसे ढूंढेगा? आपको पहले तो ये देखना होगा कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। कभी कभी हम नए होते हैं, हो सकता है हमारी ही वजह से प्रॉब्लम हो रही है हमें। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वहाँ का कुछ एनवायरनमेंट में ऐसी बात हो, कुछ लोग हों ऐसे, कुछ रस्टिक बिहेवियर, कुछ हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर। आपके साथ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो, दूसरे के साथ है तो ट्राई टू गेट अलॉन्ग। तो जब आप नेचर पता लगा लेते हो तब आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हो। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व्ड, अ सॉल्यूशन कैन ओनली बी फाउंड इफ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन इन यू। अगर आप प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करेंगे, अगर आप प्रॉब्लम से, तो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं ना कि खै के लंघ जाते हैं असी, बट वी डोंट ट्राई टू टैकल द प्रॉब्लम्स, कैच द बुल बाय द हॉर्न। तो प्रॉब्लम को भी हेड ऑन फेस करना होता है, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम से बच के भागने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, बड़ी होती जाएगी। एक बिल्ली है, उसने कबूतर को देखा, कबूतर ने बिल्ली को देखा,
तो कबूतर ने कहा कि ये बिल्ली मेरे को खा जाएगी, लेकिन बचने के लिए क्या किया उसने, वो उड़ा नहीं, उसने क्या किया, उसने अपनी गर्दन जो थी वो नीचे ऐसे झुका ली। तो अगर आप प्रॉब्लम को देख के अनदेखा करोगे, इग्नोर करोगे, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम ही रहेगी, बल्कि बड़ी होती जाएगी। डू नॉट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स को देखो, ठीक है, उसको समझो। आप स्ट्रेस से बचोगे जो उस प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, एंजाइटी से बचोगे, ठीक है, और आप एक डिप्रेशन से बचोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है और अब इसको सॉल्व करना है। तो आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो सॉल्यूशन में लगेगी, ढूंढने में, बजाय के ये सोचने में कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। फेस द प्रॉब्लम, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। अच्छा, ये बताओ कि तुमने इस डिस्कशन से क्या सीखा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? कि हमें जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमें चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, हमें उसको पहली बात समझना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ है जो हमें इफ़ेक्ट कर रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमें अपना माइंड पूरे ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए, और अगर हमने एक्सेप्ट कर ली, फिर हमें उस प्रॉब्लम का एनालाइज करना चाहिए, उस मतलब उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, किसी इंसान से बात करके, या वैसे ही हम अपने आप को देखेंगे हाँ क्या बात है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे निकल सकते हैं, हम कोई दूसरी प्रॉब्लम में ना चल जाएं। तो हम ये सब देखना है कि हाँ ये एंड पॉइंट है, हम ऐसे करेंगे इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, बस प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी अगर हम एक एंड पॉइंट और एक तरीका देख लें कि इस तरीके से निकल जाएंगे। बस इतने अच्छे से प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया है कि अब प्रॉब्लम खुद प्रॉब्लम में फंस जाएगी। There is very important thing in life. You cannot solve anything or you cannot do anything unless and until you decide, you make good decisions. ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए you have to decide upon a solution. ठीक है, you have to look upon the different aspects and decide the moves. So decision making, ठीक है, taking decisions, forming decisions again is very important. तो फिर हम अच्छा डिसीजन कैसे बना सकते हैं? अच्छा डिसीजन बनाने के लिए भी there are number of things, but we'll discuss it some other time. अच्छा, can you solve any problem out of this now? I can solve this problem.